देखिए, दो पक्ष होते हैं जी। सेना राजनीतिक सियासत से बिल्कुल अलग है। जो मैंने कहा, मैं वो बात किसी राजनीतिक नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा। एक आम भारतीय के नाते मुझे गर्व होता है कि हमारी सेना आज इतनी विकसित, इतनी सक्षम है। दूसरी बात आती है कि जब प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, तो स्वाभाविक तौर पर लीडरशिप को भी देखा जाता है कि किनके किस निर्णय के समय कौन व्यक्ति था जिसने ये सारा किया। देश पर 26/11 हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जिस पर प्रतिकार करना जरूरी था। सेना को खुली छूट देना, सेना को संसाधन देना, सेना के लिए हथियार उपलब्ध कराना, क्योंकि लोगों ने वो दृश्य भी देखा है कि जब आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, केवल मशीन गन हमारी पहचान होती थी, आज ब्रह्मोस हमारे पास है। तो कुल मिलाकर मोदी जी का जो नेतृत्व है वो अपने आप में इस बात के लिए इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश का योग्य नेतृत्व, जिसने सेना को भी बराबर उतनी तवज्जो दी। जो लोग आदमपुर के एयरबेस को ध्वस्त करने की धमकी बताते थे, वीडियोस फर्जी जारी करते थे, प्रधानमंत्री का जिक्र ही था कि उनके बीच में, सेना के जवानों के बीच में खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि ने देश का नेतृत्व भी और उसी तरीके से सक्षम होता है तो सेना को भी ताकत मिलती है। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें चारों तरफ से हर तरीके की बात आ गई। पार्टी के नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है, और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरीके की कोई नेता पुनरावृत्ति नहीं करेगा। ये पार्टी ने डिसिप्लिनरी तौर पर तय कर दिया। जब देश का प्रश्न होता है तो भले ही सीज फायर हो गया होगा, लेकिन हमें देश में देश की बात करनी होती है। इस युद्ध से या इससे जुड़ी हुई बातों पर किसी भी तरीके की सियासत जो है वो देश को कमजोर करती है। तो कोई भी राजनीतिक दल यदि सेना पर सवाल खड़े करता है, किसी भी तरीके से नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है, तो मुझे लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एकता बरकरार रखनी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अनंत काल तक जरूरी है। आम आदमी पार्टी का आपके यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन आपके बीजेपी के जो कार्यालय में एक भी तिरंगा नहीं लगा। तिरंगा लगाओ जी अजय जी, बढ़िया। आज लगा देंगे तिरंगा याद दारो तिरंगा। राहुल गांधी ने सारे इस मामले पर संसद बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद में सारा मामला जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन संसद बुलाने का केवल डिमांड करने से नहीं होता। लोकसभा के स्पीकर, राष्ट्रपति महोदया और जो बाकी जो उनकी लोकसभा की समिति बनी वो तय करती है। जिस समय उचित समझेंगे तब चर्चा होगी सदन में। आप आम आदमी पार्टी के प्रभारी सीधे शब्दों में जो विवाद चल रहा था, ये प्रभारी होते हैं, कैसे देखते हैं? एक बूंद पानी, हरियाणा को देखिए, पानी पर तो सबका अधिकार है, और इसलिए इसके बारे में जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, जिसमें लिखित समझौते हुए हैं, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उतना हक सभी प्रदेशों को है, क्योंकि पानी प्रकृति से प्रदत्त चीज है, किसी एक व्यक्ति का, सरकार का अधिकार नहीं है। पंजाब ने पानी को लेकर बड़ी सियासत की है और हरियाणा के हितों को भी अनदेखी करने की कोशिश की। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में पत्र लिखा, व्यक्तिगत वार्ताएं करी हैं और प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि देगा और हरियाणा के हक का पानी मिलेगा।